सत्यपाल जी का आज एक बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि जब कोई गेरुआ वस्त्र पहन के निकलता है तो राजा से रंग तक उसके आगे सब झुकाते हैं। नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन ये कहा कि लेकिन वो एक ऐसी भाषा बोलते हैं जो बर्दाश्त से बाहर होती है। देखिए, उनकी जो भी भाषा होती है और जिनके लिए होती है उसका जवाब हमें देने की आवश्यकता नहीं है। मुकदमा जनता की अदालत में है। जिस दिन फैसला आएगा उस दिन उन्हें पता चल जाएगा कि जनता आशीर्वाद देती है, सम्मान करती है कि जो वह सोचते वह करती है। आजम खान ने कहा है कि जो पुलिस आज डंडे मारती है, हाँ। अगर सपा की सरकार बनी तो कल सैल्यूट मारेंगे। ये तो वह कह ही रहे हैं कि जब सपा की सरकार होती है तो पुलिस को अपराधियों को सलूट मारना पड़ता है। भाजपा की सरकार में पुलिस को अपराधियों को पकड़ करके जेल में ठूसने का काम करने का अवसर मिला है। सपा की सरकार बनी थी, अब नहीं बनेगी कभी, यह पक्का मान के चलो। कर्नाटक में सर ये भाजपा की सरकार है, अन्यथा ये सपा बसपा कांग्रेस वाले होते तो 100 रुपया में से 85 रुपया हमारा है उनका नारा रहता था। आपके लिए जो योजना दिल्ली लखनऊ से बनती उसमें से 85% ये बेईमान खा जाते थे। आज बेईमानी नहीं कर पा रहे, तिलमिला रहे हैं। बहुत उनको बेचैनी हो रही है। उनको लगा हम देश की सत्ता से चले गए, प्रदेश की सत्ता से चले गए, अब नगर पालिका से की सत्ता से जाने की बारी आ गई है। आ गई है कि नहीं आ गई है? जो इस बार सपा का मैं नहीं जानता कौन प्रत्याशी, मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सपा की साइकिल आपने पंचर कर दिया है। पंचर किया है कि नहीं किया है? दोनों हाथ उठा कर पंचर किया है कि नहीं किया है? अब इसका पंचर क्या बनना चाहिए क्या दोबारा? दोनों हाथ उठा कर बनना चाहिए क्या? नहीं बनना चाहिए। इस साइकिल को पंचर करके रखना है और पूरे प्रदेश के रखिएगा। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत नहीं होता तो क्या धारा 370 जम्मू कश्मीर से हट जाती क्या? हट जाती क्या? अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत नहीं होता तो अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन पाता क्या? बाबूजी ने जिसके लिए अपनी कुर्सी को न्यौछावर किया था वह स्वप्न अधूरा रह जाता। ऐसे अनेक काम जो गरीब कल्याण के हो रहे हैं, जिससे यह सारे भ्रष्टाचारी गुंडे अपराधी माफिया बेचैन है, वह सारा काम इसलिए हो पा रहा है कि देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार आपने बना करके दी है, इसलिए यह सारा काम हम लोग कर पा रहे हैं। मैं आप सब लोगों से इतना ही निवेदन करूंगा। अभी हमारी बहन कह रही थी कि यहां पर बहुत सारी सड़कें बनाई, बहुत सारे सेतु बनाए। ये सब पहले भी बनते थे मेरे भाई बहनों, लेकिन पहले कागज में बनते थे, लेकिन अब धरातल पर बन रहे हैं। केवल अंतर इतना है, पहले कागज में काम स्वीकृत होता था, कागज में काम हो जाता था और सारे भ्रष्टाचारी यह नेता और अधिकारी मिलकर के जो जनता के लिए पैसा आता था उसे लूट करके खा जाया करते थे। लेकिन आज उन्हें मालूम है कि अगर भ्रष्टाचार किए, बेईमानी किए, इस प्रकार की गड़बड़ी किए तो उनके तिजोरी में पैसा तो शायद वो धोखा दे करके कुछ देर के लिए ले जाएं, लेकिन उसके बाद तिजोरी से भी पैसा निकाल करके जो गरीबों का है वो गरीबों के पास भेजने और जो बेईमानी करें उनको जेल की हवा खिलाने का काम यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अभी तो मैं इतना ही कहूंगा मेरे भाई बहनों, अभी जो भी आपने विकास देखा है, यह विकास तो एक झांकी है। पूरी पिक्चर तो 13 मई के बाद से दिखाना बाकी है। 13 मई समाजवादी पार्टी का चरित्र गुंडागर्दी का है, अपराध का है, माफियाओं का संरक्षण करने का है। वो कभी गरीबों के बारे में नहीं सोचते। वोट लेते समय वह तो आएंगे बगुला भगत बन करके, लेकिन वोट लेने के बाद अगर उनका कुछ उनको सफलता मिल गई तो सत्ता के माध्यम से गरीबों को रौंदने का काम करते हैं, गरीबों का शोषण करने का काम करते हैं, गरीबों का हक खाने का काम करते हैं। मैं आप आने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। जी का बयान था कि गोरखपुर में बरसात में सड़क पर नाव चलती है, गाड़ी नहीं चलती है। श्री अखिलेश जी फ्रस्ट्रेशन में है और मैं यह मानता हूं कि समाजवादी पार्टी में भगदड़ मच चुकी है। उनकी पार्टी से कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता। जो लड़ रहे हैं वो पछता रहे हैं।
और उनको मालूम है कि कमल के फूल के साथ जनता खड़ी हो गई है। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता तो परिश्रम करता ही है, लेकिन आज जनता इस चुनाव को लड़ रही है और जनता के आशीर्वाद से 2014 से लगातार हम लोग विजय यात्रा पर हैं और 2023 के इस चुनाव को भी हम लोग जीतेंगे। 2023 का नगर निकाय और 2024 का लोकसभा भाजपा का कमल खिलेगा। राम गोपाल जी का